लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 मार्च 1966 की एक घटना का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उस समय की जो कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने किस तरीके से उस समय मिजोरम के लोगों पर अपनी ही वायुसेना के द्वारा हमला करवाया, जिसलिए आज भी जो मिजोरम के लोग हैं वो 5 मार्च को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज मैं मिजोरम की इसी घटना के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाला हूं, साथ ही ये परिस्थिति वहां पर कैसे बनी और भारतीय वायुसेना के जो 2 पायलट जिन्होंने वहां पर हमला किया था वो आगे चलकर भारतीय राजनीति में 2 बड़े चेहरे बनकर उभरे, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहे। देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966, 5 मार्च 1966। इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। दिन था 5 मार्च 1966, सुबह 11:30। मिजोरम की राजधानी आइजोल 4 लड़ाकू विमान चारों ओर से घेर लेते हैं और बम बरसाने लगते हैं। और ये कोई और जगह नहीं, भारत के एक राज्य मिजोरम पर, जिसे उस समय मिजो हिल्स कहा जाता था। परंतु आगे की स्टोरी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और ये परिस्थितियां कैसे बनी। इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 1960 से। उस समय जो मिजो हिल्स है, मतलब जो आज का मिजोरम है, वो असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और उस समय जो असम की जो सरकार है वो एक फैसला लेकर आती है, जो अश्मीय भाषा है उसको राजकीय भाषा घोषित कर देती है। इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है, जिसको अश्मीय भाषा आती है उनको सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। जिसके बाद जो मिजो लोग हैं इसका विरोध करते हैं और इसको विरोध के चलते 28 फरवरी 1961 को एक संगठन बनाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है मिजो नेशनल फ्रंट और जिसका नेता होता है लालडेंगा। शुरुआत में तो ये संगठन काफी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है, परंतु साल 1964 में जब अश्मीय भाषा लागू होने की वजह से असम रेजिमेंट की 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया जाता है, जिसमें अधिकतर जो लोग होते हैं वो मिजो लोग होते हैं और मिजो लोगों में इसके लिए विरोध बढ़ जाता है और शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन करने वाला जो संगठन है वो हिंसक हो जाता है। और इसी बीच जो कि मिजो हिल्स के लोग होते हैं, जो कि पहले असम राइफल्स का हिस्सा हुआ करते थे, जिन्हें अब निकाल दिया गया था, वो अब मिजो नेशनल फ्रंट में शामिल हो जाते हैं और अपनी एक मिजो नेशनल आर्मी बनाते हैं। इसी बीच बाहरी देशों ने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर मिजो नेशनल फ्रंट को हथियारों की सप्लाई करना चालू कर दिया, जिसमें मुख्य तौर पर चाइना है जो गुपचुप तरीके से शामिल था। और हथियारों की जो सप्लाई है बॉर्डर के होते हुए पूर्वी पाकिस्तान कहें या फिर आज के बांग्लादेश कहें, यहां से की जाने लगी, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने 1963 में राजद्रोह के केस में MNF के लीडर लालडेंगा को गिरफ्तार किया, इनके ऊपर मुकदमा चलाया, परंतु कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। अब आता है साल 1965, पाकिस्तान के द्वारा भारत पर हमला कर दिया जाता है। इसी बीच मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा भारत पर दबाव बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि मिजो देश भारत के साथ लंबे, स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका फैसला अब भारत के हाथ में है। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो जाती है और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मौत होती है और 21 जनवरी को जो MNF के लीडर हैं लालडेंगा, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में क्या लिखते हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इस पत्र में वो लिखते हैं कि अंग्रेजों के समय में भी हम लोग आजादी की स्थिति में रहे, यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपना अलग देश बनाने की है। 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा यह पत्र लिखा जाता है। 24 जनवरी को भारत की नई प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी और 28 फरवरी को मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरी को स्टार्ट किया जाता है।
सबसे पहले मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर हमला किया जाता है और देखते देखते 29 फरवरी को मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा भारत से आजाद होने की घोषणा कर दी जाती है। और यह हमला आधी रात में इतनी तेजी से किया जाता है कि जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला जाता। जवानों की जो सैन्य ठिकाने उन पर कब्जा कर लिया जाता है, हथियारों को लूट लिया जाता है, जवानों को बंधक बना लिया जाता है, परंतु किसी न किसी तरीके से 2 जवान भागने में सफल होते हैं। और उसके बाद जब भारतीय सेना के हेडक्वार्टर्स को ये सूचना लगती है तो भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर हथियार और सैनिक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, परंतु मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा भारी गोलाबारी के बीच ये जो मदद है वो यहाँ पर पहुंच नहीं पाती है। जिसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा असम राइफल्स के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतारा जाता है और अपना झंडा फहराया जाता है। और जिसके बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया जाता है और 5 मार्च 1966 को भारतीय सेना के 4 लड़ाकू विमानों को MNF के उग्रवादियों पर बमबारी करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें पहले तो ये मशीन गन से फायर करते हैं और बाद में आग लगाने वाले बम गिराते हैं। और 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये बमबारी की जाती है, जिसी बीच कई आम लोग भी मारे जाते हैं। और इन पायलट में 2 शख्स ऐसे हुए जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में बड़े चेहरे बने, जिनमें से एक नाम था राजेश पायलट और दूसरे का नाम था सुरेश कलमाड़ी। और बमबारी से घबराए हुए लोगों ने पहाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाई और अंत में मिजोरम में भारतीय सेना के द्वारा अपना कंट्रोल वापस ले लिया गया। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी है जो सवालों के घेरे में आ गई। कोलकाता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम इंदिरा गांधी के हवाले से कहा गया कि जो विमान हैं इनको एयर ड्रॉप और आपूर्ति के लिए भेजा गया, परंतु सवाल ये खड़ा होता है कि राशन गिराने के लिए कोई लड़ाकू विमानों को क्यों भेजेगा। अब इस पूरी घटना के बाद मिजोरम में विद्रोह और अशांति की जो लहर है वो पनप चुकी थी और इसी विद्रोह को दबाने के लिए अगले साल 1967 में जनरल शैम मनिक शॉ की अगुवाई में एक प्लान बनाया गया, जिसमें गांवों का पुनर्गठन किया गया। मतलब जो मिजो लोग हैं उनको पहाड़ों से उठाकर और सड़क के दोनों किनारों पर बसाया गया, और वो भी बंदूक की नोक पर, जिसकी वजह से मिजोरम में अगले 2 दशकों तक अशांति छाई रही। और उसके बाद 30 जून 1986 को केंद्र सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच एक समझौता होता है, मिजो शांति समझौता, जो कि राजीव गांधी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उसके बाद 1987 में मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और इसी साल यहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं और यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट के जो नेता होते हैं लालडेंगा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं। और जो मिजोरम में इसी घटना की जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।